नमस्कार मेरे भाई। हमारे यहां एक कहावत है, नौकरी हो तो सरकारी, चपरासी या अधिकारी। यह कहावत है क्यों? चपरासी से लेकर अधिकारी तक कोई सी भी आपकी नौकरी हो सरकारी, उसका एक अलग महत्व है, अलग रुतबा है। उसका रीजन है सरकारी नौकरी से मिलने वाली सिक्योरिटीज। अब वो सिक्योरिटी आपकी जॉब की भी होती है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की भी होती है कि आपकी एक सैलरी फिक्स हो जाएगी कि जिंदगी में इससे कम सैलरी तो कभी नहीं हो सकती, यहां से ऊपर ही इंक्रीमेंट से बढ़ेगी। ठीक है, समाज में एक रुतबा है, बहुत सारी फैसिलिटी जो आपको सरकारी नौकरी देती है वो और नौकरियां आपको नहीं दे सकती, इसलिए हमारी समाज में सरकारी नौकरी का एक अलग महत्व है। तो हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि कम से कम एलिजिबिलिटी मींस 10th पास हैं अगर आप, तो आप कौन कौन सी सरकारी नौकरियां यहां पर पा सकते हैं, किस किस नौकरी के लिए आप पात्र हैं, एलिजिबल हैं। तो यहां पर मैंने टॉप 10 वैकेंसी ली है, इसके अलावा भी और आपकी स्टेट वगैरह की वैकेंसियां हो सकती हैं जो 10 से होंगी। मैं यहां पर टॉप 10 वैकेंसियों की बात करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी होती है एसएससी के थ्रू एमटीएस की, मल्टीटास्क स्टाफ। ये क्या होता है? एसएससी के जैसे सीजीएल का एग्जाम होता है, सीएचएसएल का एग्जाम होता है, मतलब मिनिस्ट्रियल में यहां पर आपके अलग अलग पोस्टों पर एग्जाम कराए जाते हैं, जिसमें एक आपका एग्जाम होता है मल्टीटास्क स्टाफ का, जिसमें आपको एक नौकरी दी जाती है जो कि एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस फाइल पहुंचाना है, साइन कराने हैं, मतलब डी ग्रुप की ही नौकरी ये आपको देखने को मिलती है यहां पर। ठीक है, एसएससी के थ्रू, जिसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए आपके, पहले हम देखते हैं कि एज जो है वो आपकी 18 से 25 चाहिए। ये जर्नल की एज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, और जो आपको सैलरी देखने को मिलती है यहां पर 22,000 से 25,000 के बीच में स्टार्ट होती है, और लगभग एक साल के अंदर यही सैलरी आपकी 32-35,000 तक पहुंच जाती है दोस्त। ठीक है, अच्छा बात करूं मैं यहां पर मेरे भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपको एक एग्जाम देना होता है यहां पर, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट नहीं, मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है आपका। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के आते हैं, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के आते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, 270 नंबर के होते हैं। ठीक है भाई, और टोटल 90 मिनट्स आपको यहां पर देखने को मिलती है एग्जाम की। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। यहां पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब बात करते हैं हम हमारी नेक्स्ट पोस्ट की, और वो है एसएससी जीडी। आप लोगों की ड्रीम जॉब भी होती है ये कि आप किसी भी फोर्स के अंदर सिपाही बन सकते हैं इससे। तो मेरे भाई ये आपकी जो वैकेंसी है एसएससी के थ्रू ही कंडक्ट कराई जाती है, हर साल इसकी वैकेंसी निकल कर आती है। तो मैं बात करूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी फोर्स में आप जा सकते हैं, वो फोर्सें यहां पर हैं मेरे पास। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ और असम राइफल, एसएसएफ और एनआईए। ये आपकी फोर्स हैं जिनके अंदर आप सिपाही के पद पर यहां से मेरे भाई जॉब लेते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको? एज क्या चाहिए? 18 से 23 साल चाहिए। क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए आपको, और जो आपकी सैलरी है वो लगभग 21,000 से लेकर 69,000 तक जाती है, मींस इसके बीच में रहती है, और फिर धीरे 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 इंक्रीमेंट से वो बढ़ती चली जाती है। लगभग आपको 30,000 प्लस से ज्वाइनिंग मिलती है यहां पर। तो 10th के बाद एक बेहतरीन सी जॉब है ये आपके पास में। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होता है पहले, फिर फिजिकल टेस्ट देना होता है, फिर मेडिकल टेस्ट, और फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपका? तो यहां पर मेरे भाई आपको जर्नल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग पढ़नी होती है, जनरल अवेयरनेस पढ़नी होती है, जीके आपको, और मैथ्स पढ़ना होता है, और हिंदी और इंग्लिश में से कोई सी एक लैंग्वेज। आप चाहें तो हिंदी चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश, लैंग्वेज में से कोई सी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के 20-20-20 क्वेश्चन आते हैं और 40-40 नंबर के रहते हैं। ठीक है भाई, यहां पर 80 क्वेश्चन आते हैं और 160 नंबर के रहते हैं, और 60 मिनट का टाइम आपको मिलता है। थर्ड जॉब की अगर हम बात करें तो वो आरपीएफ में कांस्टेबल की वैकेंसी होती है। ये भी
आप लोगों की बेहतरीन जॉब रहती है। ये आपके रेलवे पुलिस में मेरे भाई कांस्टेबल के पद पर, जैसे आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर लगे होते हैं, उसी तरह से आरपीएफ में, रेलवे फोर्स में मेरे भाई आप कांस्टेबल के पद पर यहां से लगते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? एज चाहिए आपकी 18 से 28 और यहां पर 10th पास ही आप होने चाहिए। सैलरी आपकी एक डिसेंट सैलरी यहां मिलती है, 26,000 से लेकर 32,000 के बीच में आपकी ज्वाइनिंग होती है। अच्छा, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का? तो मेरे भाई आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होता है, फिर फिजिकल टेस्ट देना होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है आपका, फिर मेडिकल एग्जाम होता है आपका, और फिर आपको फाइनली सिलेक्शन मिल जाता है। एग्जाम पैटर्न क्या देखने को मिलता है यहां पर? आपका जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। यहां 3 ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज यहां नहीं होती। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के और 90 मिनट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके बाद में ग्रुप डी, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी 10th के बाद में, यह भी एक अच्छी जॉब है और इसकी खासकर अगर मैं स्टार्टिंग मतलब अच्छी खासी जो इसमें आपकी पोस्ट देखने को मिलती है उनको देखें तो वो काफी डिसेंट सैलरी भी रखती हैं और उनकी मेरे भाई पोस्ट भी बड़ी आरामदायक होती है। जैसे इसमें अगर हम बात करें मेरे भाई पॉइंट्समैन की, एक अच्छी पोस्ट होती है। 14 से 15 इसमें मेरे भाई क्या होती हैं? पोस्ट होती हैं। तो आप 1415 पोस्टों के अंदर, 14 से 15 पोस्टों में स्टार्टिंग की 4-5 जो पोस्ट होती है वो काफी बेहतरीन पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है, अच्छी सैलरी होती है और बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है। क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें? तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस मेरे भाई ये है कि 18 से आप 36 साल तक होने चाहिए, क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलकर इसमें हो सकता है 10th प्लस आईटीआई लग जाए, लेकिन अभी तक 10th पास वाले इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, सैलरी की बात करें तो यहां पर सैलरी, मिनिमम सैलरी बता रहा हूं, ये आपकी 22 से 25 मिनिमम होती है। काफी पोस्टों पर 40,000 से ऊपर भी सैलरी देखने को मिल जाती है। जैसे पॉइंट्समैन की सैलरी अच्छी खासी 35,000 के समथिंग यहां पर देखने को आपको मिल जाती है। एग्जाम पैटर्न से पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं क्या होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होता है, फिजिकल टेस्ट देना होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट देना होता है आपको। ये एग्जाम पैटर्न है जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। साइंस आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं, मैथ आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं, रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं मेरे भाई, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के देखने को मिलते हैं और 90 मिनट का यहां पर आपको टाइम दिया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी एमपी पुलिस में कांस्टेबल। देखो, अलग अलग स्टेट में जो पुलिस फोर्स होती है उसमें कांस्टेबल के पद निकलते हैं। कुछ स्टेटों में कांस्टेबल के पद 12th पास के बाद निकाले जाते हैं, तो कुछ में 10th के बाद। जैसे एमपी की मैं बात करूं तो यहां पर 10th पास व्यक्ति कांस्टेबल बन सकता है एमपी पुलिस के अंदर, लेकिन अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहां 12th पास चाहिए। तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग ये चीज चुन सकते हैं। जॉब एलिजिबिलिटी क्या चाहिए यहां पर? अगर मैं एमपी की बात करूं तो 18 से 33 तक एज चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए, सैलरी आपकी कम से कम 19,000 से लेकर 62,000 तक जाती है इंक्रीमेंट होते हुए। ठीक है, आइए जी, अगर इसके हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और फिर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें बात करते हैं दोस्त कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान मतलब रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन 40 अंक के आते हैं। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि की अगर मैं बात करूं तो वो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। विज्ञान और अंक गणित की अगर हम बात करें मेरे भाई, वो 30 क्वेश्चन 30 के, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 अंक के यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब मुख्य तौर पर आपको यहां पर 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक जीके जीएस मतलब साइंस और जनरल नॉलेज, दूसरा रीजनिंग और तीसरा मैथ्स। टोटल उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट जॉब आ जाती है एमपी के अंदर हम देखें तो फॉरेस्ट गार्ड की। ये आपकी हर स्टेट में निकलती है,
हर स्टेट में निकलती है, कुछ स्टेट में ये 12th के बाद निकलती है और कुछ स्टेट में 10th के बाद आपकी। तो मेरे भाई यहां पर अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में फॉरेस्ट गार्ड की जो नौकरी है वो 10th लेवल से निकाली जाती है। एज क्राइटेरिया 18 से 40 तक होता है, 10th पास आप होने चाहिए। सैलरी आपकी 20,000 के अप्रोक्स आपको मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट और उसके बाद में फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथ और मेरे भाई आपकी साइंस मिलकर, ये आपके सारे सब्जेक्ट मिलकर 100 क्वेश्चन आपके यहां पर देखने को मिलते हैं और 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट का टाइम आपको यहां मिलेगा दोस्त। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडियन आर्मी में अग्निवीर। देखो, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो वहां 12th चाहिए, लेकिन अगर हम इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं सिपाही से तो यहां पर 10th पास व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि अभी अग्निवीर बन गया है 4 साल के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको मेरे भाई यहां पर एज चाहिए 17.5 से 21 साल, क्वालिफिकेशन 10th पास होने चाहिए आप, और ये आपकी 30,000 से 40,000 तक सैलरी जाएगी। हर साल सैलरी बढ़ती जाती है। पहली साल ज्वाइनिंग होगी 30,000 पर। ये 4 साल की अग्निवीर की जॉब अभी हो गई है, ठीक है। 4 साल बाद मैक्सिमम बच्चों को रिटायर कर दिया जाएगा और कुछ बच्चे होंगे जो परमानेंट लंबी जॉब तक 30 साल तक कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये 4 साल की जो प्रोसेस है उसमें जो आपकी सैलरी होगी, पहली साल 30,000 होगी, दूसरी साल 33,000 होगी, तीसरी साल 36,000 होगी और चौथी साल 40,000 हो जाएगी। उसके बाद में एक अच्छा खासा भत्ता आपको दिया जाता है और आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ये अग्निवीर का प्रोसेस है। अच्छा, इसकी मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा आपको, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम आपको यहां देना पड़ेगा। जब इन सबको क्वालिफाई करोगे तो फाइनली आपकी प्यारी सी जॉब आपके पास होगी, ठीक है। इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपको जनरल नॉलेज पढ़ना होगा, ठीक है, जनरल साइंस पढ़ना होगा, मैथ्स पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा और इन चारों सब्जेक्टों से मिलकर 50 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेंगे दोस्त। आइए नेक्स्ट जॉब के बारे में जानते हैं। ये मेरे भाई ESIC में MTS की मतलब मल्टीटास्क स्टाफ की वैकेंसी निकलती है। कहां पर, ESIC के अंदर। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। एज आपकी होनी चाहिए 18 से 25, चलेगा, 10th पास होने चाहिए। सैलरी आपकी लगभग 20,000 के समथिंग यहां पर देखने को मिल जाती है। अच्छा, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपको यहां पर एक प्री का एग्जाम देना होगा, मेंस का एग्जाम देना होगा और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपके 2 एग्जाम होंगे, प्री का फिर मेंस का, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, प्री में आपका ये देखने को मिलेगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ और इंग्लिश से 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। मेंस की बात करें तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश से यहां 200 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपके 2 एग्जाम देखने को मिलते हैं, प्री और मेंस के। आइए नेक्स्ट जॉब की ओर चलते हैं। मेरे भाई ये आपकी जॉब जो है, ये ग्रामीण जो आपके घर के आसपास डाक सेवा होता है उसमें ये जॉब निकलती है, ठीक है। पोस्ट मास्टर की जॉब कह सकते हैं आप इसको, डाकिया की जॉब कह सकते हैं, ठीक है भाई। ये 10th पास बच्चों के लिए आपके घर के पास जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जॉब निकाली जाती है, ठीक है। और ये स्टेट वाइज निकाली जाती हैं आपकी। तो आप लोग देखेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 18 से 40 साल तक है आप चलेंगे, ठीक है भाई। और 10th पास होने चाहिए। सैलरी 10,000 से लेकर 24,000 तक इसमें होती है दोस्त, ठीक है। अच्छा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कोई एग्जाम या इंटरव्यू इसमें नहीं होता, मेरिट बेस्ड ये वैकेंसी आती है। आपके 10th में कितने % मार्क्स हैं उस पर एक मेरिट लगाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी जॉब होती है मेरे भाई, मेरिट बेस्ड जॉब होती है, ठीक है। मेरिट लिस्ट लगती है इसमें और फिर बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होता है। और इसकी खास बात यह है कि आप अपने गांव के
पास वाला जो पोस्ट ऑफिस होगा आपका, उसमें जॉब कर सकते हैं, घर रहते हुए जॉब कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सैलरी इतनी डिसेंट इसमें देखने को नहीं मिलती है। लगभग आपकी सैलरी जो आएगी वो 12, 13, 14 हजार स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी बस। तो ये मैं उनको सलाह देता हूं, देखो मैंने उसी क्रम में जॉब्स को सेट किया है जिस क्रम में आपको इनकी तैयारी करनी चाहिए या फॉर्म भरने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्त इसमें सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये नगर निगम की वैकेंसियां भी निकलती हैं 10th से। जैसे अभी राजस्थान नगर निगम की वैकेंसी निकली हुई है 53,000, ये भी आपकी मेरे भाई ग्रुप डी की वैकेंसी होती है। ठीक है, मल्टीटास्क स्टाफ ही, जिसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट में मल्टीटास्क स्टाफ की जो नीड होती है, जैसे फाइल को इधर, जैसे हम कह सकते हैं पियोन। ठीक है, चपरासी की नौकरी एक तरह से ये देखने को मिलती है आपकी। ठीक है भाई, इसमें क्या चाहिए, एज 18 से 40 चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए, लगभग सैलरी 18,000 के समथिंग यहां से आपको देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। यहां पर ये आपके 4 मुख्य तौर पर वही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। ये 4 सब्जेक्ट से ही आपका एग्जाम पूछा जाता है। तो ये हमारी तरफ से आपकी बेस्ट 10 जॉब थी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग की 5 जॉब। अगर आप 10th पास हैं और आप सरकारी नौकरी 10th के बाद ही चाहते हैं तो मेरी तरफ से 5 रिकमेंडेशन आपके लिए रहेंगी। पहली रिकमेंडेशन, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप एसएससी डिपार्टमेंट के थ्रू एमटीएस में जाएं। ठीक है, केंद्र सरकार की ये जॉब होती है, अच्छी खासी फैसिलिटी आपको यहां मिलेंगी, सैलरी डिसेंट होगी, भत्ते भी, अलाउंसमेंट वगैरह आपको अच्छे खासे यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से फर्स्ट आपका यहां पर रहेगा कि आप अगर इंग्लिश अच्छा है तो आप इसको जा सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश आपको पैटर्न में देखने को मिलता है, एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना होगा। इसके बाद में मेरा आपके साथ ये सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा इसको, एसएससी जीडी को। एसएससी जीडी को हम सेकंड नंबर पे रखना चाहेंगे। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो फिर आपकी फर्स्ट चॉइस ये हो सकता है। अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो मेरे भाई ये आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकता है। रीजन कि इसकी हर साल वैकेंसी निकलती है, इसलिए मैंने इसको सेकंड चॉइस पर रखा है। और इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फर्स्ट चॉइस पर आप इसको अपनी पर रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको इंग्लिश छोड़कर आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और मेरे भाई जनरल नॉलेज, इससे भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। नंबर 3 पर हमने रखा है आरपीएफ कांस्टेबल को। ये हर ईयर निकलकर नहीं आने वाली वैकेंसी है, हर साल नहीं आती है। वैसे अच्छी जॉब है, डिसेंट जॉब है, कांस्टेबल की जॉब है, सैलरी भी अच्छी खासी है, लेकिन हर साल नहीं आती। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको 3rd पर रखा है। ठीक है, वैसे रेलवे ने कहा है कि हर साल वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता, तो मैंने इसको 3rd पर रखा है। ये भी एक डिसेंट नौकरी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में हमने ग्रुप डी को रखा है। ये भी आपकी अच्छी खासी जॉब है। अगर इसकी कुछ मैं टॉप पोस्ट की बात करूं तो वो अच्छी खासी पोस्ट है, लेकिन हमने इसको 4th पर इसलिए रखा है कि वही दिक्कत है, हर साल नहीं आती। 2018 में आई थी, उसके बाद में अब 2025 में आई है। तो मौका मिले तो पक्का इसकी तैयारी करके सिलेक्शन आप ले सकते हैं। इसके बाद में मैंने नंबर 5th पर किसको रखा है, एमपी पुलिस को, क्योंकि हर स्टेट में ये नहीं होती। अगर आप एमपी वाले हैं तो ये आपकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है, अगर आप एमपी से हैं तो। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो हमने रखी है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन जॉबों में नहीं आती हैं। तो ये टॉप 5 जॉब हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हैं दोस्त। चलो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। मैंने 12th पास के लिए कौन कौन सी वैकेंसी होती हैं, कौन से फॉर्म फिल कर सकते हो, कौन सी जॉब ले सकते हो, उसकी एक वीडियो बनाकर डाल रखी है इसी चैनल पर। और ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन सी पोस्ट ले सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं। बाकी आपने एक चीज देखी होगी, हर एग्जाम के लिए आपको रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। यहां पर आपकी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा, कोई पेड बैच की बात नहीं है, फ्री पढ़ाई जा रही है। आराम से जुड़िए। टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, जहां मैं फ्री स्टडी मटेरियल देता हूं आपको पढ़ने के लिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।